नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसमें देखो। पहले पढ़ेंगे अपन इसमें एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, सभी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को स्किप मत करना, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एंजाइम आर द बायोकैटालिस्ट दैट आर केपेबल ऑफ मीडिएटिंग मैनी बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ एलिमेंट इनटू अदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड सो ऑन टू द फाइनल प्रोडक्ट। क्या मतलब है इसका? जो हमारा एंजाइम होता है ना, एक बायो कैटलिस्ट होता है जो मैनी बायोलॉजिकल रिएक्शन को मीडिएट करता है एंड कन्वर्ट कर देता है वन एलिमेंट को मतलब अदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है हमारा एंजाइम। तो यह हो गया एंजाइम के बारे में। थोड़ा और देखते हैं। एंजाइम आर नेचुरल प्रोटीन। नेचुरल प्रोटीन होता है प्रोड्यूस इन टीनी क्वांटिटीज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल। मतलब कुछ स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल, एंड फंक्शनिंग एज हाईली सिलेक्टिव बायोकेमिकल कैटालिस्ट, इट कन्वर्टिंग वन मॉलिक्यूल इनटू अनदर मॉलिक्यूल। तो यह हो गया हमारे एंजाइम के बारे में। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है एंजाइम की? The catalytic property of enzyme are responsible to speed up chemical reaction। मतलब इसी कैटालिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है, बट रिमेन अनडिस्ट्रॉय एट द एंड ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन भी करवा देता है और लास्ट में एंड में ये डिस्ट्रॉय भी नहीं होते हैं हमारे एंजाइम। इट वर्क रेपिडली एंड देयर फॉर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटी। मतलब फास्टली वर्क करते हैं इसलिए स्मॉल क्वान्टिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड वर्क इन एक्वस सॉल्यूशन इन लिविंग सेल। वाटर में सोल्यूबल होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में भी वर्क करते हैं। नोट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जर्मन फिजियोलॉजिस्ट इन 1877 विलियम कुह ने 1837 से 19 तक रहे थे। फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम। मतलब इन्होंने फर्स्टली यूज किया था एंजाइम टर्म को 1877 में। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम के लिए और जीपीएट एग्जाम के लिए। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म दोस्तों डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, क्यों नहीं। अपन ने फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 5th सेमेस्टर तक कई बार अपन ने एंजाइम की मैकेनिज्म को पढ़ लिया है। तो दोस्तों हम शॉर्ट में बता देते हैं, आपको याद आ जाएगा उनको देखते ही। The basic mechanism by which enzyme catalyze chemical reaction begin with the binding of substrate to the active site। मतलब substrate bind होता है active site से on the enzyme। The active site is specific region of the enzyme which combine with the substrate। तो इसको डायग्रामेटिकली समझाएं तो देखना थोड़ा बहुत। टू थ्योरीज वेयर परपोज टू एक्सप्लेन हो मैकेनिज्म। दो थ्योरी एक्सप्लेन की गई हैं। फर्स्ट है हमारी लॉक एंड की हाइपोथेसिस थ्योरी और सेकंड है इंड्यूस फिट थ्योरी। जैसे ये एंजाइम हो गया हमारा, ये कोई एंजाइम है, यहाँ इसमें बाइंडिंग साइट है, ये इस प्लस कोई सबस्ट्रेट आ गया तो ये सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड हो जाएगा। फिर ये प्रोडक्ट मतलब ये एंजाइम हमारा इसको लेके जाएगा बॉडी में और फिर जो हमारा सबस्ट्रेट है वो अलग हो जाएगा और एंजाइम फिर सेपरेट हो जाएगा। तो ये हमारी लॉक एंड की थ्योरी होगी। जैसे अपन ताले में चाबी लगाते हैं तो मतलब चाबी हमारी स्पेसिफिक होती है, मतलब दूसरी चाबी लगाएंगे तो लॉक नहीं खुलेगा, अगर वही चाबी होगी तो लॉक खुल जाएगा। तो वही सिस्टम है दोस्तों इसमें भी, और आपने पढ़ा होगा पहले भी HAB में, कोलॉजी में। देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं? तो देखते हैं दोस्तों। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम भी अफेक्ट कर सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ pH, इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। दोस्तों हम शॉर्ट में आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसमें लिखा रहे हैं।
बाकी आप इनके बारे में और लिखना चाहो एग्जाम में तो लिख सकते हो। इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम। दोस्तों अब देखते हैं अपन इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम क्या होता है। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में आ सकता है आपके मेन एग्जाम में। एंजाइम इमोबिलाइजेशन डिफाइन एज कॉन्फिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल टू ए सॉलिड मैट्रिक्स सपोर्ट डिफरेंट फ्रॉम वन इन द विच सब्सटेंस और प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। An immobilized enzyme is one whose movement in space has been restricted completely or to small limited, मतलब इनका मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होता है इन स्मॉल रीजन में होता है। आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम। आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है एंजाइम इमोबिलाइजेशन की, तो देखते हैं दोस्तों। इसको पूरा आपको पूरा देखोगे तो आपको आराम से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है इसमें, इस वजह से आपको वो लग रहा होगा। आइडियल प्रॉपर्टी देखते हैं। इट शुड बी लो कॉस्ट होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द प्रोसेस। इट शुड बी टोटली इनर्ट आफ्टर इमोबिलाइजेशन, मतलब ये इनर्ट हो जाते हैं इमोबिलाइजेशन के बाद। इट शुड बी हाईली स्टेबल होते हैं। इट एनहांस द स्पेसिफिसिटी, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एनहांस करते हैं। सॉलिड सपोर्ट मटेरियल यूज इन इमोबिलाइजेशन। कौन से मटेरियल यूज होते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन में, देखते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं इनके बारे में। On the basis of their chemical composition, the support matrix classified under 2 main categories. Solid supports कौन कौन सी कैटेगरी में डिराइव किया गया है इनको, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में देखते हैं कौन कौन से, ग्लास, सिलिका जेल, एल्यूमिना, मेटल ऑक्साइड, जर्कोनिया, क्रेमिक्स और क्रेमल। इसके बाद देखते हैं ऑर्गेनिक में कौन कौन से हैं। ऑर्गेनिक में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में कौन से हैं, एल्जीनेट, चिटोसन, कोलेजन, कारिजेनन, जिलेटिन, सेलुलोज, स्टार्च, पेक्टिन, एल्बुमिन। सिंथेटिक में कौन से हैं, पॉलीस्टाइरीन, सिल्क, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीक्रिस्टलेट, पॉलीमाइड, नाइलॉन। ये हो गए हमारे सॉलिड सपोर्ट मटेरियल यूज इन एंजाइम इमोबिलाइजेशन। मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन कौन से होते हैं, 2 टाइप के मेथड है इसमें, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में कौन कौन से हैं, फिजिकल में है एडजॉर्प्शन, एंट्रपमेंट और एनकैप्सुलेशन। केमिकल का में कौन कौन से हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग में कौन कौन से, सपोर्ट और क्रॉस लिंकिंग। अब देखते हैं आगे फिजिकल मेथड में, इनके बारे में डिटेल देखते हैं थोड़ा बहुत। फिजिकल मेथड में फर्स्ट है एडजॉर्प्शन। दोस्तों सिंपली एडजॉर्प्शन क्या होता है, यह सरफेस होती है, इस पर किसी भी लिक्विड या वाटर का एब्जॉर्प्शन होना ही एडजॉर्प्शन कहलाता है। इट इन्वॉल्व द फिजिकल बाइंडिंग ऑफ एंजाइम ऑन द सरफेस ऑफ कैरियर मैट्रिक्स, मतलब फिजिकल बाइंडिंग होती है एंजाइम की ऑन द सरफेस ऑफ कैरियर मैट्रिक्स में। कैरियर में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो सकता है। इट प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इन्वॉल्व द वीक इंटरेक्शन लाइक वांडरवाल एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब वीक इंटरेक्शन होता है, वांडरवाल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इनके बीच में। कैरियर कौन कौन से होते हैं, सिलिका, बेंटोनाइट, सेलुलोज और कैटालेज इन्वर्टेज। सेकंड है एंट्रपमेंट। फिजिकल मेथड पढ़ रहे हैं अपन, इसमें सेकंड है एंट्रपमेंट। क्या होता है एंट्रपमेंट, एंट्रपमेंट द एंजाइम और सेल आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू द सॉलिड सरफेस, मतलब इसमें डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं एड्जॉर्प्शन की तरह, बट सिंपली ट्रैप्ड इनसाइड द पॉलीमर मैट्रिक्स, मतलब जाल होता है, जाल में फंस जाते हैं, मतलब ये ट्रैप्ड हो जाते हैं। एंजाइम आर हेल्ड ऑन एंट्रप्ट विद इन द सुटेबल जेल और फाइबर, सुटेबल जेल और फाइबर में एंट्रप्ट हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं। फास्ट मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन, इंट्रपमेंट इज ए फास्ट मेथड होता है। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ इमोबिलाइजेशन इज डन बाय एनक्लोजिंग द एंजाइम इन मेम्ब्रेन कैप्सूल, मतलब एंजाइम एनक्लोज कर लिया जाता है मेम्ब्रेन कैप्सूल में। द कैप्सूल विल बी मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लाइक नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन का बना होता है। एडवांटेज क्या क्या है, चीप एंड सिंपल मेथड, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंजाइम इमोबिलाइज होती है। केमिकल मेथड है कोवैलेंट बॉन्डिंग फर्स्ट है इसमें,
based on the binding of enzyme and water insoluble carrier by covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बाइंड होते हैं इसमें. The functional group that may take part in this bonding are amino group पार्ट लेते हैं इसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सल्फाइड्रिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और थायाजोल ग्रुप. इसके बाद सेकंड है क्रॉस लिंकिंग इन्वॉल्व इंटरमोलिकुलर क्रॉस लिंकिंग ऑफ एंजाइम मोलिक्यूल इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सॉलिड सपोर्ट. द मेथड प्रोड्यूस ए 3-dimensional क्रॉस लिंक एंजाइम एग्रीगेट insoluble in water. एप्लीकेशन देख लेते हैं इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम की. इमोबिलाइज एंजाइम हेल्प इन देयर इकोनॉमिक process and also in the processing of various products. Immobilized enzyme have various biotechnological, biomedical and industrial application. Immobilized enzyme as बायोजेनाइजर के रूप में क्या क्या काम आते हैं हमारे इमोबिलाइज एंजाइम. फर्स्ट है मेडिकल डायग्नोस्टिक एजेंट के रूप में, डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिन इन फूड एंड वाटर, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, और लास्ट है इसमें बायोजेनाइजर में एग्रीकल्चर इन फूड इंडस्ट्री में. सेकेंड है इमोबिलाइज एंजाइम इन मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में क्या कहाँ यूज होता है. डायग्नोस्टिक एजेंट, डिजीज ट्रीटमेंट, मेजरमेंट ऑफ मेटाबोलाइट, एनालाइट, एंटीबॉडीज एंड एंटीजन. इमोबिलाइज पेनिसिलिनेज, ये इमोबिलाइज पेनिसिलिनेज एंजाइम है. इट इज़ यूज इन कन्वर्टिंग पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन बी इन 6 अमीनो पेनिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं. इमोबिलाइज एंजाइम इन फूड एंड डाई इंडस्ट्री में क्या क्या यूज होता है इनका फूड और डाई इंडस्ट्री में. एंजाइमेटिक कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू कमर्शियल प्रोडक्ट, सेपरेशन ऑफ रेसिमिक्स मिक्सचर इनटू डी एंड एल फॉर्म, फ्लेवरिंग ऑफ फूड. Enzyme protease are used to produce chill-proof beer and float plant scale. HFS ये क्या होता है देखते हैं इसके बारे में क्या होता है. इसकी फुल फॉर्म क्या है. हाई फ्रुक्टोज क्रोन सिरप. हाई फ्रुक्टोज क्रोन सिरप. इट इज़ मेड फ्रॉम क्रोन सिरप दैट हैज़ अ हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज. इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, हाई फ्रुक्टोज क्रोन सिरप. तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके बताओ आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपको कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए. जो आप बोलोगे हम उसके बारे में आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक धन्यवाद.